हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 कल्चर की मैगजीन चल रही थी जिसमें ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके मैंने कल्चर 2021 का एक बना रखा है, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फाइन, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम 5th चैप्टर, दैट इज़ द इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को एंड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की लिस्ट देखते हैं। ठीक है, अभी के जो ग्वालियर है और जो ओरछा ऑफ मध्य प्रदेश है उसको यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। फाइन, तो इससे पहले इंडिया की 38 वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ हैं। आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में इंडिया की 38 ऐसी साइट्स हैं जो इस लिस्ट में ऐड है, जिसमें से 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स साइट है। ठीक है, तो खैर अब ये आपका काम है। वैसे मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था और अपना जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं @mittalvaishali0209 पे। फाइन, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये बहुत अच्छा मैप इन्होंने बना रखा है जिसमें हर एक आपको बता रखा है कि कौन सी कल्चरल साइट्स है, कौन सी नेचुरल साइट्स है, कौन सी मिक्स साइट है, और वो भी स्टेट वाइज सब कुछ करा रखा है एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आप इसको खुद पढ़ना और ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप अप्रोच का मतलब ये कि हमारा एम क्या है, मतलब कि अभी ग्वालियर और ओरछा को जो ऐड किया है उसका मतलब क्या है, इस प्रोग्राम में ऐड किया इसका मतलब ये कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को ही प्रिजर्व नहीं करेंगे बल्कि हम वहाँ पे एंटायर ह्यूमन एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे और साथ ही जो भी वहाँ की टेंगिबल और इनटेंगिबल क्वालिटीज़ है उन सब पे फोकस करेंगे। टेंगिबल मतलब कि अगर कोई मॉन्यूमेंट्स है जो दिखती है उस पर फोकस करेंगे, इनटेंगिबल जैसे जो कल्चर है उस पर फोकस करेंगे, इन सब चीज़ पे फोकस करेंगे। ये फोकस करेगा कि हम किस तरह से और लोगों को इंक्लूड करें, उनके प्रिजर्वेशन एफर्ट्स को इंप्रूव करें, लेवल ऑफ अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाएं और इनोवेशन स्कीम्स को लेके आएँ। फाइन, तो ग्वालियर जो सिटी है वो 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश की गई थी और किसके द्वारा रूल की गई, गुर्जार के प्रतिहार राजवंश के द्वारा, तोमर्स के द्वारा, बाघेल, कछुआ के द्वारा एंड सिंधियाज के द्वारा। ठीक है, ग्वालियर सिटी इसलिए फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स पैलेसेस एंड टेम्पल्स, इंक्लूडिंग वहाँ पे सास बहू का एक मंदिर टेम्पल भी है। इसके अलावा जो ओरछा है वो बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये 16th सेंचुरी में बुंदेला डायनेस्टी की कैपिटल होती थी। यहाँ पे जो फेमस स्पोर्ट्स हैं वो कहें, जहांगीर महल है, राम राजा टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन अगर कोई भी साइट इंक्लूड हो जाती है तो उसके बाद उसको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। सबसे पहले क्या होता है, जो भी हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स होते हैं उनको केमिकली ट्रीट किया जाता है सो दैट जो उन पे आर्ट है वो वैसी की वैसी अच्छी रहे और ज़्यादा और विजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को क्या करता है, बेस्ट मेजर्स और रिसोर्सेज सजेस्ट करता है कि हमें इस प्लेस की फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट है स्ट्रीक हॉक कल्चर। अभी क्या रिसेंटली सिंगापुर का जो पॉपुलर एंड वाइब्रेंट स्ट्रीक हॉकल कल्चर है उसको डेजिग्नेट किया गया है इन द इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को। जैसे आपको पता है इंडिया का जो कुंभ है वो यूनेस्को की इनटेंगिबल कल्चर लिस्ट में क्या है, ऐड है। उसी तरह भी सिंगापुर का ये एक कल्चर है जिसका नाम है स्ट्रीट हॉकर कल्चर, इसको इनटेंगिबल हेरिटेज कल्चरल में क्या किया, ऐड किया गया यूनेस्को ने। ठीक है, अब आप देख सकते हो इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज का मतलब क्या है, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ एक्सप्रेशंस, रिप्रेजेंटेशन, या कोई डांस हो गया, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या कोई आर्ट हो गया, या कल्चरल है जो एसोसिएट करता है फ्रॉम ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप्स, या किसी केसेस में कई इंडिविजुअल के कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, वो सब एक इनटेंगिबल कल्चर का पार्ट है। एग्जाम्पल, कोई भी ओरल ट्रेडिशंस हो सकते हैं, कोई भी आर्ट्स हो सकती है, कोई भी लोकल नॉलेज या कोई ट्रेडिशनल स्किल्स हो सकती हैं। राइट, इसके अलावा जो टेंगिबल कल्चर हेरिटेज होता है मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं जिसको आप मेनटेन कर सकते हो और आप जनरेशन टू जनरेशन उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हो। जैसे आर्टिस्टिक क्रिएशन हो गया, हेरिटेजेस होगी जैसे बिल्डिंग्स एंड ऑल मोन्यूमेंट्स हो गए, ये कोई फिजिकल और इनटेंगिबल प्रोडक्ट जो ह्यूमन ने क्रिएट किया हो, या फिर फाइन जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए। फाइन, इसके अलावा जो हॉकर सेंटर्स है जो सिंगापुर का, वो एक सिंगापुर की मल्टी कल्चरलिज्म का रिप्रेजेंट करता है विद स्टॉल सेलिंग चीप एंड डिलीशियस फूड ऑफ चाइनीज, मले, इंडियन ओरिजिन अमंग अदर। सिंपल बात है कि स्ट्रीट होकर मतलब जैसे आपके गली मोहल्लों में जो आपको मतलब कि कुछ बेचते हैं, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, तो उसी तरह होता है यहाँ पे सिंगापुर के मल्टी कल्चर, जैसे इंडिया में मल्टी कल्चरलिज्म एग्जिस्ट करता है, बहुत डिफरेंट वेरियस कल्चर है। एज ए सिंगापुर के मल्टी कल्चरलिज्म को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो क्या करते हैं, एक डिलीशियस फूड वो क्या करते हैं, सेल करते हैं बहुत सस्ते में। चाइनीज़ फूड हो गया, मलाई फूड हो गया, इंडियन ओरिजिन का ही हो गया। ठीक है, सिंगापुर गवर्नमेंट अंडर उसकी नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी में उसने क्या कर रखे हैं, वेरियस स्टेप्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं सो दैट हम इन लोगों का जो होकर कल्चर है उसको अलाइव रख सकें। फाइन, इसके अलावा इसको सेटअप किया गया है, इसके अलावा इंक्यूबेशन स्टॉल प्रोग्राम एंड हॉकर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अमंग अदर, सो दैट हम क्या कर सके, जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं उनको एस्पायर कर सकें विद रेलेवेंट स्किल्स। इसके अलावा आप देख सकते हो
हमारे इंडिया में से कौन कौन से जो इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट है जो यूनेस्को लिस्ट में ऐड है, आप देख सकते हो। एक मुदियतु है, देखो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिचुअल थिएटर है, किसका, केरला का है, जो किस पे बेस्ड होता है, मिथोलॉजिकल स्टोरी पे बेस्ड है। गोडेस काली और दरिका के बीच में जो बैटल हुआ था उनके बेसिस पे ये एक रिचुअल थिएटर होता है, फाइन, जैसे नाटक होता है ना वैसे, ठीक है। कुटियाट्टम ये संस्कृत थिएटर है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग थिएटिकल ट्रेडिशन है। नेक्स्ट है लद्दाख में क्या परफॉर्म होता है, देखो ये तो दोनों चीज़ें थी वो कहाँ की थी, केरला की थी, फाइन। तो मुदी ये तो कुटियाट्टम कहाँ, केरला का है। लद्दाख का एक बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख का ही हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं, काफ़ी जपते हैं, चैंट करते हैं, हर डे किया जाता है, किनके द्वारा, बाय द मोंक्स जो वेरियस मोनेस्ट्रीज में रह रही हैं और डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं इन द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख। इसके अलावा मणिपुर में एक संकीर्तन होता है, ये इसमें क्या होता है, इट इज़ अ आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मणिपुरी वर्शिप। इसके अलावा पंजाब में है थतेरस ऑफ जांडियाला गुरु, इसमें क्या होता है, जो क्राफ्ट होती है थतेरस ऑफ जांडिया गुरु वो रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशनल टेक्निक, किस तरह से ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स को मैन्युफैक्चर करते थे ट्रेडिशनल तरीके में, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। राजस्थान का है कालबीलिया, कालबीलिया डांस एक एक्सप्रेशन होता है एक कालबीलिया कम्युनिटी का, कि किस तरह से ऑफ वे ऑफ लाइफ, मतलब कि जो कालबीलिया कम्युनिटी है वो इससे क्या करती है, इस डांस से अपना वे ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करती है एज स्नेक चार्मर्स, फाइन। उत्तराखंड का है रमान, ये एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर, अगेन एक तरह का नाटक हो जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। भूमि यात्रा देवता एक टेम्पल में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, अभी आपको पता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी क्या हुआ था, रिसेंट इवेंट क्लाउड बस्ट हुआ था। इसके अलावा रामलीला है जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण है, ये आपको पता ही है, सब के होता होगा, नवरात्रों में रामायण रामलीला होती है। यहाँ पे क्या होता है, रामायण को पूरा परफॉर्म किया जाता है इन अ सीरीज ऑफ सीन्स, जिसमें सॉन्ग्स होते हैं, नरेशन होती हैं, नाटक होता है, डायलॉग्स होती हैं, और ये एंटायर नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है ऑन द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, और हर साल इसको हेल्ड किया जाता है ड्यूरिंग द रिचुअल कैलेंडर इन ऑटम। आपको पता ही है जब नवरात्रि आती है अक्टूबर वाला, सितंबर अक्टूबर वाले महीने में, तब ये हर एक मतलब नॉर्दर्न इंडिया में तो परफॉर्म होता ही है, ठीक है। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स कॉमन इन इंडिया, इसके अलावा क्या कॉमन चीज़ें हैं जो इंडिया में भी है, नवराज, ये आपको पता ही है पारसीज का जो न्यू ईयर होता है और ईरानी का, उसको ये फेस्टिवल होता है। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, इसमें जो वेदास होते हैं इट कंप्राइज ऑफ संस्कृत पोट्री, फिलोसफिकल डायलॉग, मिथ्स एंड रिचुअल, जो कि आर्यंस के द्वारा कंपोज किए गए थे 3500 साल पहले, हिंदूज के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज कि वेदास इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, और इनको हम काफ़ी ज़्यादा पूछते भी हैं, ठीक है, कि और हम बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो सब वेदास ही एक तरह का सोर्स है, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चर ट्रेडिशन। नेक्स्ट है कुंभ मेला, अभी मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में मास मतलब कि एक्यूमुलेशन होता है, ये लोग इकट्ठे होते हैं जहाँ लोग गैदर्ड होते हैं, सो दैट वो एक सेक्रेड रिवर जैसे गंगा हो गया उनमें क्या बात कर सकें, ठीक है। ये कंसीडर किया जाता है एज अ लार्ज पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा पीसफुल गैदरिंग होती है, बहुत, इवन कि इलाहाबाद में जब संगम होता है, महाकुंभ होता है, तब तो 2-2 करोड़ लोग भी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और इनको हर 12 साल में 4 बार बनाया जाता है। और कहाँ पे ये 4 जगह ही इनको बनाया जाता है, एक तो इलाहाबाद, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र, फाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना, हाँ, इसके अलावा कुंभ की भी टाइप्स होते हैं, एक तो अर्ध कुंभ मेला होता है जो 2 जगह होता है, हरिद्वार और इलाहाबाद में, हर एक 6 साल में। इसके बाद महाकुंभ होता है जो 144 ईयर्स के बाद बनाया जाता है, जो इलाहाबाद में ही होता है। उज्जैन में कुंभ मेला सिंहस्ता कुंभ होता है, हर 12 साल में रखा जाता है, जब जोडाइक पोजीशन मतलब कि, और ये कब माना जाता है, जब जो जुपिटर की जो पोजीशन हो वो लियो के ऊपर हो, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। नेक्स्ट है छऊ डांस, ये मेजर डांस ट्रेडिशन है किसका, ईस्टर्न इंडिया का। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं इस छऊ डांस की, एक तो सिरेकुला छऊ झारखंड है, एक मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है, और एक पुरुलिया छऊ है वेस्ट बंगाल का। इसका जो ओरिजिन है डांस का, इसमें क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं मार्शल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं मास्क को पहन के, ठीक है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ डांस एंड मार्शल प्रैक्टिस यूजिंग मास्क टू आइडेंटिफाई द करेक्ट। इसमें जो डांसर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट पोजेस परफॉर्म करते हैं, लोकल लीजेंड्स के, फोकलोर के एपिसोड्स, या फिर रामायण भारत महाभारत की जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, ये कुछ थीम्स हो सकती हैं। छाया जो डांस है वो कनेक्टेड है रीजनल फेस्टिवल से, नोटेबली स्प्रिंग फेस्टिवल क्षेत्र पर्वा। इस डांस को में लाउड बीट्स होती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है जैसे ड्रम और मारुएगा, ठीक है। योग आपको पता ही है ट्रेडिशनल टाइम ऑनर इंडिया
होलिस्टिक सिस्टम है जो सर हम अपना पर्सनल, फिजिकल और मेंटल वेलबींग रख सकें, स्पिरिचुअल वेलबींग रखें एंड फोकस करते हैं ऑल राउंड यूनिफिकेशन और अपनी बॉडी, माइंड और सोल को यूनिफाई कर सकें, तो ये इस पर फोकस करता है योगा। फाइन, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th चैप्टर, दैट इज द फेस्टिवल। सबसे पहला है ओडिशा के फेस्टिवल पढ़ते हैं। देखो गाइस, अब ये क्या है, हमने पहले एक स्टेट पढ़ लिया, उस स्टेट के डिफरेंट जितने फेस्टिवल हम पढ़ेंगे उसके बाद फिर स्टेट्स जैसे ही चेंज होगा ऐसे हम पढ़ते रहेंगे। ओडिशा का सबसे पहला फेस्टिवल है राजा परबा फेस्टिवल। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो कब बनाया जाता है, जब भी मानसून आता है, ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड बिगिनिंग ऑफ द अर्थ वूमेन। मतलब माना जाता है कि जो हमारी जो भूमि माता है उसकी वुमेनहुड को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, एज अ इसमें हम क्या करते हैं, अपनी अर्थ को रिस्पेक्ट देते हैं ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुएशन डेज, और सभी जो एग्रीकल्चर वर्क्स हो गए, प्लफिंग, सोइंग, वो 3 दिन के लिए हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट है नुआखाई जुहार। ये हमने पढ़ा, ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू क्रॉप को वेलकम करते हैं। इसको नुआखाई पर्व इसलिए बोलते हैं, ये सेलिब्रेट ओडिशा में भी होता है, छत्तीसगढ़ और कुछ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नुआखाई हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 2 वर्ड से बना हुआ है। नुआ मतलब न्यू राइस, खाया मतलब कि खाना, मतलब कि जब नई क्रॉप, स्पेशली जब राइस की जो नई क्रॉप को हम वेलकम करते हैं, जब नया चावल आता है तो उसके खाने की ही सेलिब्रेशन किया जाता है एज अ नुआखाई जुहार। नेक्स्ट है लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। रथ यात्रा आपको पता है, ये मार्क करती है एनुअल सेरिमोनियल प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, उनके एल्डर ब्रदर बालाभाद्रा और उनकी यंगर सिस्टर सुभद्रा। आपको पता है लॉर्ड, ये 1 ऑफ द 4 धाम है, ठीक है। तो रथ यात्रा हर साल होती है जिसमें हम मेनली लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा, इनको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि जब ये क्या करते हैं, अपने होम टेम्पल से दूसरे टेम्पल तक जाते हैं, लोकेटेड इन वेंट इट इज़ बिलीव टू बी अर्न फ्रॉम, ठीक है। जो जगन्नाथ टेम्पल है वो किन के द्वारा बनवाया गया था, अनंत वर्मन छोटा गंगा के द्वारा, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे 11वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट है क्षेत्र जत्रा। ये एनुअल फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है तारातराइनी हिल श्राइन में। ये जो श्राइन है वो कुमारी हिल्स पे लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ ऋषिकुल्या रिवर, ओडिशा के। ये मेजर सेंटर है जहाँ पे शक्ति को वर्शिप किया जाता है, मतलब एक देवी ना शक्ति, उनको वर्शिप किया जाता है। नेक्स्ट है विष्णु सेंद्र पर्वा। ये एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है जो झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के ट्राइब्स के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि पहली बार कोई भी सिंगल एक भी एनिमल को किल्ड नहीं किया गया झारखंड में विष्णु सेंद्र पर्वा फेस्टिवल। मतलब कि हंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप शिकार कर रहे हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस साल किसी भी एनिमल को हंट नहीं किया। नेक्स्ट है केरला के, हम पढ़ते हैं त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम एक 1 ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है केरला को, और यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो 200 साल पुराना है। ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब कि ये अप्रैल मई महीने में बनाया जाता है मलयालम मंथ में, त्रिशूर में। इस इवेंट को स्टार्ट किया गया था बाय सक्तन थम्पुर, जो कि रूलर थे कोची के। इसके अलावा जो फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं वो त्रिशूर के वदाकुमना टेम्पल में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है थुम्बी महोत्सवम 2020। देखो जो प्रोनाउंसिएशन है प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना, बिकॉज ये जो प्रोनाउंसिएशन होती हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। ये फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है केरला का। पंटालू एक ऑफिशियल मास्कोट है, मास्कोट मतलब एक सिंबल हो गया इस फेस्टिवल का। ये एक नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का पार्ट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF इंडिया के द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के द्वारा इन एसोसिएशन विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNEP, UNDP एंड IUCN CEC, ठीक है। देखो कहीं से जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, सो देन हम अपनी जो पब्लिक है, जनता, उनको एजुकेट कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें कि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, जो मधुमक्खियाँ से हैं, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या फिर जो इनके जैसे ही जो इनके भाई बहन होते हैं डैमसल फ्लाइज, उनका रोल हम बता सकें कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में इनका कितना बड़ा रोल होता है। फाइन। नेक्स्ट है मलयालम न्यू ईयर। पहला डे जो छिंका मंथ का मलयालम कैलेंडर में वो कंसीडर किया जाता है न्यू ईयर डे का, और इसको हम पुत्थु वर्षम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मकारा विलाको फेस्टिवल। ये सबरामिला में स्टार्ट हो गया, और ये एनुअल फेस्टिवल आपको पता ही मकर संक्रांति पे रखा जाता है हर साल सबरामिला टेम्पल केरला में। इस फेस्टिवल में थिरुवंबरम होते हैं जो कि एक सेक्रेड ऑर्नामेंट्स है लॉर्ड अयप्पन के, और यहाँ पे सबरामिला के हिल श्राइन में लोग इकट्ठा होते हैं। असम के फेस्टिवल्स पढ़ते हैं। अम्बुबाची मेला हम हर साल पढ़ते हैं। कामाख्या टेम्पल पे होता है, एनुअल फेस्टिवल होता है। कहाँ पे, नीलाछाल हिल्स पे, गुवाहाटी असम पे, ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। देवी कामाख्या को माना जाता है कि शी इज़ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। कामाख्या टेम्पल एक 51 शक्ति पीठ में से एक पीठ है, जो कि हिंदू ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है, जो सेपरेट है अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड श्रीलंका। फाइन। नेक्स्ट है गुजरात का आषाढ़ी बीज। ये इसमें भी क्या होता है, जब रेन आती है
कच्छ गुजरात में तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वक्त जो कच्छ लोग हैं अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं एज आषाढ़ी बीज। नेक्स्ट है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो गाइस ये हमने लास्ट ईयर भी सब पढ़े हुए हैं, आषाढ़ी बीज, हॉर्नबिल, अम्बुबाची, ठीक है, हमने पढ़े हुए गाइस ये सब कुछ। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं, सॉरी मतलब कि न्यू आती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ही लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है जो ट्राइब नागालैंड की वारियर ट्राइब्स, ठीक है, वो सेलिब्रेट करती हैं और हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है दिसंबर के पहले हफ्ते में। इस फेस्टिवल का एम ये कि जो नागालैंड का रिच कल्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, रिवाइव कर सकें और जो भी ट्रेडिशंस हैं वो नागालैंड के जो वारियर ट्राइब्स हैं वो डिस्प्ले कर सकें। इस फेस्टिवल का नेम हॉर्नबिल पे रखा गया है जो कि एक बर्ड स्पीसीज है स्टेट में, जिनका इंपॉर्टेंस रेफर किया जाता है इन अ नंबर ऑफ ट्राइबल कल्चर एक्सप्रेशन, सॉन्ग्स एंड डांसेस, ठीक है। मतलब कि जो ट्राइब्स हैं वो हॉर्नबिल जो बर्ड स्पीसीज है उनको काफ़ी ज़्यादा मानती हैं। नेक्स्ट है अदर्स क्या है, संकल्प पर्व। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करेगी, संकल्प पर्व को सेलिब्रेट करेगी 28 जून से 12 जुलाई तक। अंडर दिस जो मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट करें कि सभी जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, एकेडमिक्स हैं या जो अटैच इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, अपने कैंपस में ट्रीज़ को प्लांट करेंगे और अपनी सराउंडिंग्स में जहाँ पे भी पॉसिबल होगा, ठीक है। इसके अलावा 5 ट्रीज़ रिकमेंड किए गए हैं। कौन कौन से 5 ट्रीज़ उगाएंगे। देखो संकल्प पर्व मतलब कि हमें क्या करना है, संकल्प लेना है इस दिन, कुछ हमें पर्व मतलब कि फेस्टिवल है कि हमें कुछ संकल्प लेना, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेनली पेड़ पौधे उगाएंगे और मेनली 5 ट्रीज बोले हैं कि कौन कौन से उगाओ, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। नेक्स्ट है धर्म चक्र डे, असद पूर्णिमा। अभी के जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, वो असद पूर्णिमा सेलिब्रेट करी है 4 जुलाई 2020 को एज अ धर्म चक्र डे रिकमेंड करते हैं कि यहाँ इस वक्त बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था तो अपने 5 जो डिसिपल्स थे, अपने जो 5 शिष्य थे, कहाँ पे, डियर पार्क रसीपटना में दिया था जो कि अभी प्रेजेंट डे सारनाथ में है नियर वाराणसी यूपी, ठीक है। इनको बुद्धिस्ट के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ डे ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्म। इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी ऑब्जर्व की गई बाय बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू एज अ डे टू मार्क रेवरेंस टू देयर गुरु। नेक्स्ट है पर्यूषण पर्व। पर्यूषण पर्व एक एनुअल फेस्टिवल है जैन रिलीजन का जो सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट लोग अपना स्पिरिचुअली वेलबींग को अपलिफ्ट कर सकें और खुद को प्यूरिफाई कर सकें एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इस दिन जो जैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं सो दैट अपने जो बुरे कर्म हैं उनको वो एलिमिनेट कर सकें और अपने अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर सकें, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिवनेस और जो भी पछतावा अगर किसी चीज़ का उन्होंने बुरा किया इन सब चीज़ों को फील कर सकें। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ये एनुअल फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये कि हमें क्या करना है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी लेके जाना है और उनको सिंपल, आपको पता है जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो मेनलैंड इंडिया उससे कहीं ना कहीं सेपरेट हो जाता है, तो हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को अपने अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ इकट्ठे लेके आना है और नेशनल यूनिटी को और स्ट्रेंथन करना है। इस ईयर का जो थीम था वो है द अमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। अगर आप इसके अलावा और आप देख सकते हो इंडिया के और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में शिशुर संक्रांत बनाई जाती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लोहड़ी बनाई जाती है, माघा बनाया जाता है, गुजरात और राजस्थान को उत्तरायण बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बनाए जाते हैं, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांत, असम और नॉर्थ ईस्ट में माघ बिहू बनाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, उड़ीसा में मकर संक्रांति, आंध्र प्रदेश में पेदी पांदुआ, महाराष्ट्र एमपी में मकर संक्रांति, कर्नाटका में फिर मकर संक्रामा, केरला में मकर विलाकू और तमिलनाडु में पोंगल, ठीक है। तो गाइज़ इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि एक ही दिन में कितने फेस्टिवल्स बनाए गए थे, ठीक है। तो गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अपनी पर्टिकुलर आज में हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।